मुझे पाना चाहोगे तो असत्य का रूप कोई भी हो उसे त्यागना ही पड़ेगा। अंधकार में स्वतः प्रकाश नहीं मिल सकता, या तो प्रकाश हो, इसके लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, कोई आधार खोजना पड़ेगा जिससे प्रकाश हो सके, अंधकार दूर हो। किंतु जब सूर्य अस्त हो चुका है तब बिजली, मोमबत्ती या दिए का सहारा लेना पड़ेगा। जब सूर्योदय हो चुका है तब कमरे के दरवाजे, खिड़कियां खोलकर कमरे में प्रकाश लाना होगा। यदि दरवाजा है, खिड़की नहीं है, तब उस स्थिति में यदि उजाले की स्थिति प्रतीत होती है तो दरवाजे खोलकर खुले आकाश के नीचे आकर बैठ जाना होगा। यहाँ इस तरह समझ सकते हो कि यदि युग मेरी चेतना के अवतरण का है तब तुम्हें उस चेतना की खुली किरणें जो प्रकाश देती होती हैं उनके द्वारा ज्ञान और कर्म के रूप में उसे ग्रहण करना होगा। और यदि युग से मेरी चेतना का अवतरित रूप प्रयाण कर चुका है और समय सूर्यास्त जैसा है, तब उस अंधकार के युग में मेरी गीता या मेरी वाणी का वह रूप जो आज है और सदा सर्वदा रहेगा, उसका सहारा लेना होगा। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन, वचन, कर्म या तन, मन, धन का जो भी भाग मुझे दे पाए हो, वही सहसा ही तुम्हारी झोली में आ जाएगा। किस तरह और कब तुम्हें पूछना नहीं होगा, यह तो तुम्हारे अपने
त्याग का तुम्हारा अपना ही हिस्सा है। सत्य को जीवन से दिया सत्य ही उसका कल्याण करने वाला होता है। जीवन में कुछ भी पा सकते या खो सकते हो किसी भी क्षण में, मगर सत्य को पा सकना आसान नहीं होता। किंतु जब सत्य को पाने के प्रयत्न में सतत प्रयत्नशील रहते हो, सत्य को पा भी जाते हो। सत्य को पाने का प्रयत्न करने वाले के जीवन में मैं स्वयं सत्य रूप में आ जाता हूँ। सत्य को पा जाने के बाद हर कुछ पा जाना, जीवन को उसका वह जो अभूतपूर्व है प्राप्त हो जाना मेरा वचन होता है। मनुष्य का शरीर पाकर मनुष्य के जीवन का ही समुचित उपयोग न कर पाए, उस शरीर का अर्थ ही क्या रहा। इस तरह का अर्थहीन जीवन क्या एक पशु जैसा ही नहीं होता, जो केवल खाता पीता या शरीर की वासनाओं की तृप्ति करते हुए ही जीता रहता है। यहाँ तुम्हारे शरीर की तुलना तो पशु से करते हुए भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पशु के पास सोच विचार, बुद्धि विवेक और ज्ञान नहीं होता। वह तो भोग योनि है, इसलिए विवश है, और उसके लिए मैं दंड रूप उसके वर्तमान जीवन के साथ नहीं जोड़ता।